स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो आपका सब्जेक्ट है मैथ यानी कि गणित है। अर्धवार्षिक पेपर का परीक्षा का आपका पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका GM02 है। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हम आप लोगों को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में आप लोग को समझाएंगे एंड बताएंगे। आप लोगों को समय दिया जाएगा, 3 घंटे दिया गया था और पूर्णांक आपका जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा, जिसमें से 20 MCQ रहेगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पर खंड आ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक यम के प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, तो इसका रूप क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 2m होगा, यानी कि सा वाला आंसर राइट है। इस प्रकार से हमारा सा वाला आंसर राइट होता है। 1 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 15, 18 और 24 का लासा यानी कि LCM क्या होगा, यानी कि इसका LCM क्या होता? तो इसका LCM देखिए क्या होगा, 360 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 360 ही आएगा, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संख्या 0.333 डॉट 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 का दशमलव प्रसार किस रूप का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि अशांत आवर्ती रूप का है, यानी कि बार बार हो रहा है और ये कटेगा नहीं। इसका जो राइट आंसर हो गया बा वाला ऑप्शन राइट हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि समीकरण x, 2y बराबर 2 का कौन सा एक हल हो सकता है? तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर जो सही रहेगा ये वाला कर लीजिएगा। चौथा वाला आप लोगों को बता देगा, अगर हम बता देंगे तो क्या पता गलत हो जाए, तो आप लोगों को गलत नहीं करवाना चाहते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर देखिए पाँचवा क्वेश्चन है कि यदि x², और आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर हम बना रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि x² -1/9 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। चलिए ये वाला भी एक बार देख लीजिएगा और आगे का जितना भी प्रोसेस क्वेश्चन रहेगा उसको चलिए आंसर बता देते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है कि समीकरण 5x फिर x+5 है फिर बराबर 55 है, तो हल क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा 5 होगा, यानी कि हमारा जो बी वाला ऑप्शन राइट है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 8x² + 4 - 5 का 0 का विभक्तर है, यानी कि इसका विभक्तर क्या होगा? तो 176 होगा, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है 7वां का। और अगला क्वेश्चन 8वां का है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी कि इसके मूल क्या होंगे? तो परिमेय व असमान होंगे, यानी कि डी वाला दा वाला हमारा राइट आंसर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करड़ी 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान क्या होगा? तो कोण B का मान 90 अंश होगा, यानी कि बी वाला हमारा राइट आंसर होगा 9 का क्वेश्चन का। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु की दूरी क्या है? तो इसकी मूल बिंदु की दूरी क्या है, यानी कि मूल बिंदु की दूरी क्या है? तो 5 है, यानी कि बा वाला ऑप्शन बी वाला राइट हो गया। और फिर अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर एक बिंदु ए बराबर कितना दिया गया है? 2, -5 दिया गया और बी बराबर 2, -2, -2, 9 से समदूरस्थ है, तो निर्देशांक होगा, यानी कि इसका निर्देशांक क्या होगा? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट है कि 0, 0, -7 होगा। ठीक, सा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन 12 वाला देख लेते हैं। 12 वाला है कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी है, तो इसकी दूरी कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 13 का जो राइट आंसर होगा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 होगा, 3 इकाई होगा, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका जो राइट आंसर क्या है? बा वाला है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि यदि cos A बराबर 4/5 हो तो cot A का मान क्या होगा? तो cot A का मान क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3/4 होगा, क्या होगा? दा वाला हमारा राइट आंसर है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, इसी प्रकार से 13 वाला क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। फिर अगला आ जाता है 14 वाला क्वेश्चन की sec 70 sin 20 - cos
20 और कॉसेक 70 का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 0 होगा, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। इसमें क्वालिटी में थोड़ा लो देखने को मिलेगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका क्वालिटी जो है मतलब जो फ़ोटो हमारे पास सेंड हुआ है उसमें कोई मतलब दिक्कत हुई है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के क्वेश्चन से मतलब है, क्वालिटी से मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 वाला कि एक मीनार की ऊंचाई एक उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का जो राइट आंसर है 45 अंश होगा, यानी कि द वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि साइन 27 डिग्री और अपान क्या है कॉस 63 डिग्री का मान होगा, तो इसका क्या मान होगा। तो इसका जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 90 होगा, क्या होगा 90 अंश होगा। सा वाला हमारा राइट आंसर है इसका, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या है, यानी कि 2 की घात क्या है। तो यानी कि 2 कितनी बार आया है यही कहना चाहते, मतलब 2 किस स्क्वायर कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 पर आते हैं कि यदि समीकरण x + y बराबर 10 है तो एक हल x बराबर 3m + 2 और y बराबर 4 हो तो m का मान क्या होगा। तो m का मान क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4.3 होगा, यानी कि 75 करेंगे तो यही हमारा आएगा, ठीक। x y में 75 कर देंगे तो हमारा जो आएगा 4.3 आएगा, ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 19 वाला। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और देखिए फिर अगला क्वेश्चन जो है कि 210 60 फिर क्या है प्लस 1 + 10 स्क्वायर 30 का मान है, इसका क्या मान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का जो राइट आंसर है क्या है कि साइन 60 होगा, ठीक। साइन 60 इसका आंसर आएगा, आ वाला हमारा राइट आंसर है। फिर देखिए 20 का क्या है कि 1/1 कॉसेक थीटा का अधिकतम मान है, यानी कि इसका अधिकतम मान क्या है। तो इसका अधिकतम मान एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। ये आप लोग का होमवर्क होता है। और खंड बाय वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि सभी खंड को उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, द्विघात समीकरण से है, हल करना है तो सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। एल्गोरिथम का यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी अर्धवार्षिक के लिए है। तो 2 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। साइन थीटा वाला त्रिकोणमिति से आ गया आप लोगों का, ट्राइगोनोमेट्री से 2 नंबर ये वाला कर लीजिएगा। और फिर देखिए कि क्षेत्र उनके त्रिभुज का मतलब उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, ये भी आसान है, फार्मूला पर रख देंगे आप लोगों का आंसर आ जाएगा। यही आप लोगों को P/Q के रूप में व्यक्त करना, जो कि MCQ में आप लोगों को बता दिए हैं ऊपर, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। फिर 3 खंडों को यहाँ पर करना है, हल करना है, 4-4 नंबर लेकर के जाना है, यानी कि 12 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होगा। और आप लोग को 4 दिया गया, सिद्ध करने वाला आएगा कि अंडर, और फिर देखिए √3 का मतलब जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है, ये 4 है, मतलब 4 नंबर का है, तो इसको सिद्ध कर दीजिएगा। फिर x + y बराबर 14 और x - 4 का हल कीजिए, 4 नंबर है, तो ये वाला भी कर लीजिए। और योगफल भी ज्ञात कर लीजिएगा इसका, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब को लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका लंबाई ज्ञात कर दीजिएगा, 4 नंबर जो आपको समझ में आएगा। तो किन्हीं 3 को करना है, सिर्फ किन्हीं 3 खंडों को यहाँ पर भी हल करना है, तो के का मान यहाँ पर ज्ञात कर लीजिएगा। वैसे तो इसका जो राइट आंसर आएगा आप लोगों का के का मान ज्ञात करेंगे तो इसको राइट आंसर जो आ जाएगा लगभग आप लोग उसको लिख दीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि वाई का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु यहाँ पर दिया गया 4-4 नंबर का है। और फिर दिखाइए कि यहाँ पर किस प्रकार से हुआ, सिद्ध करके हमें बताना है, ठीक, यानी कि दर्शाना है। और त्रिभुज ABC यानी कि सेक बराबर ये वाला भी कर लीजिएगा आप लोग। और फिर अगला जो खंड चौथा आता है कि किसी एक खंड को करना, 8-8 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए त्रिभुज का हमारा है। और फिर ये देखिए यानी कि उनके योगों का ज्ञात करना, तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कोई एक खंड कीजिए, यानी कि निम्नलिखित समीकरण को चाहे हल कीजिए, 8 नंबर यहाँ से लीजिए, चाहे यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्या 2 अंकों की मतलब एक संख्या में अंकों का योग 12 है, तो अंकों के स्थान पर बदलने की संख्या दी गई है, तो 18 से अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए, 8 नंबर यहाँ से। इस प्रकार से आप लोगों का पेपर था, तो इसको हम आप लोगों को समझा दिए हैं, बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।